हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करेंगे मेटा एंड्रोमेडा के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है अभी कि आखिर मेटा एंड्रोमेडा है क्या। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि मेटा एंड्रोमेडा है क्या, क्या रोल प्ले कर रहा है ये आज के वक्त में जितने भी बिजनेसेस ऐड रन कर रहे हैं उनके रोल में, उनके फ्यूचर में, उनके ग्रोथ में क्या ये रोल प्ले कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन जो है मैं इसका आपको बताऊंगा नहीं, मैं इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और शॉर्ट वीडियो रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करूं कि आखिर में ये है क्या मेटा एंड्रोमेडा। बाय द वे आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और ख़ुद कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेटा का डॉक्यूमेंटेशन है वो भी मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं उनके खुद के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मेटा एंड्रोमेडा है क्या। बेसिकली मेटा एंड्रोमेडा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, मशीन लर्निंग बेस्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा एल्गोरिदम मेटा ने बनाया है जो आपके कॉम्प्लेक्स एड सिस्टम को अभी तक इतने सालों से जो हम ऐड रन कर रहे थे उसको समझकर अब एकदम सिंपल और आसान तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर पाएगा, जो अभी तक नहीं होता था। अभी तक हम क्या करते थे, मल्टीपल एड्स हम क्रिएट करते थे, राइट। एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, ऐसे मल्टीपल एड्स क्रिएट करते थे। बहुत ब्रॉड ऑडियंस टारगेटिंग करते थे जहाँ पे हम एक एक ऑडियंस सेगमेंटेशन को सिलेक्ट करते थे और उन्हें सेलेक्ट करके हम मेटा को बताते थे कि मुझे इन लोगों को ऐड शो करना है, राइट। लेकिन अब मेटा काफ़ी आसान कर चुकी है। आप खुद भी ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे अगर आप ऐड रन करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि मेटा जो है वो ऑडियंस सेगमेंटेशन या ऑडियंस सेग्रीगेशन को काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन कर चुका है। अब आपको ज़्यादा ऑडियंस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रीजन्स या ज़्यादा इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ इंटरेस्ट ही सेलेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो अब हट ही चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर से एड मैनेजर से। तो ये चीज़ है जो मेटा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही थी और अब उसका हमें रिज़ल्ट मेटा के डैशबोर्ड पे, एड मैनेजर के डैशबोर्ड पे दिखता है। तो फिर क्या ऑडियंस सेगमेंटेशन या सेग्रीगेशन को नैरो डाउन करने से कोई नुकसान होगा? तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऑडियंस को नैरो डाउन करने के बावजूद लोगों को एड्स में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से मेटा के इस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपडेट दिया है, जो हम वन बाय वन कोशिश करेंगे सिंपल वे में समझने की। तो ये मेटा का ऑफिशियल पेज है जहाँ पे मेटा ने ये आर्टिकल पब्लिश किया। ऑब्वियसली 2024 में इन्होंने पब्लिश किया, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि मेटा एंड्रोमेडा एक एडवांस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म पर्सनलाइज्ड एड्स रिट्रीवल इंजन है। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप की गई है, एल्गोरिदम डेवलप किया गया है, एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड, और ये ऑब्वियसली एनवीडिया के चिपसेट पे वर्क करता है, हॉपर सुपर चिप के थ्रू ये वर्क करता है। मतलब कि ये बहुत सारे टास्क, मल्टीटास्क को एक साथ कर पाता है, राइट। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी एडवांस सिस्टम है जो एड्स को समझ करके आपके ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करता है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं और आज तक जो हमने इनको दिया है डिटेल्स, उसी बेस पे। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए, एंड्रोमेडा इज़ मेटास प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग, ये तो डेफिनेशन हो गया, आप इसको देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस सिस्टम पुशेस द बाउंड्री ऑफ कटिंग एज एआई फॉर रिट्रीवल। आप देख रहे हैं ये टर्म। ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा आपके एड्स रन करने को एआई के थ्रू। आप ऑलरेडी ये ऑप्शंस आज देख भी रहे हैं, एआई का ऑप्शन जहाँ पे आप ऑडियंस टारगेटिंग में आप एआई क्लिक करते हैं और वो खुद ही आपको सजेशंस दे देता है बेस्ड ऑन योर एड्स, राइट, बेस्ड ऑन योर बिजनेस नेचर। ये जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये किस तरह के मशीन पे डिज़ाइंड है और इस तरह के एडवांस मशीन पे ये वर्क करता है, तभी जाकर इतना ज़्यादा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कैलकुलेशन कर पाता है। एडवांस कैलकुलेशन के बाद आपको रिजल्ट्स दे पाता है। अभी हम लोग चलते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेटा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इज़ मेटाज न्यू पर्सनलाइज्ड एड्स रिट्रीवल पैराडाइम। यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं, देखिए कि लेट्स से ये यूज़र हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, राइट, इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हैं। इन्होंने जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आकर यूज़ करना शुरू किया
फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, तो दैट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एड्स, राइट। तो एड्स, इतने सारे एड्स मार्केट में हैं, एड्स कॉर्पस आप कह लें इसे, ये एड्स मार्केट में है। अब इन यूज़र में किसको कौन सा एड शो किया जाए, तो अब ये एडवांस सिस्टम क्या करेगा ना कि इन एड्स को सबसे पहले रीड करेगा, फिर वो हर एक यूज़र के हिसाब से सेग्रीगेट करेगा। यहाँ पे देखिए कि एड्स, सबसे पहले तो एड्स के टाइप्स वो डिसाइड करेगा कि इतने तरह के ऐड हैं, फिर उनमें भी अलग अलग एड्स को फिर से सेगमेंट किया जाएगा। ये ऐड देखिए एक अलग टाइप का ऐड है, इसको फिर से सेगमेंट किया गया, एंड ये भी एड्स आप देख लें, ये अलग से सेगमेंट करके इसे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई। अब ये जो एड्स, डिफरेंट एड्स है ना, यहाँ पे अब 6 तरह के एड्स निकल कर आए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेटा समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए यूज़र्स हैं, अब इन यूज़र्स को पूरा जो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन बनाने के बाद किन यूज़र्स को कौन सा ऐड शो होगा, ये जो डिसाइड करेगा, यही मॉडल पूरा का पूरा डिसाइड करेगा। ये ऐड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर यूज़र को, लेट्स से इसको शो हुआ, ये सारे एड्स एक एक यूज़र को शो होंगे। अब इसमें भी एड्स, 3 तरह के एड्स आप देख रहे हैं, तो हम लोग इसको भी समझेंगे कि असल में है क्या। देखिए अभी तक जो आप देखते थे एड्स में कि आपने अगर लेट्स से सर्च किया कोई बैग, कोई हैंड बैग आपने सर्च किया, तो आप देखते थे कि बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के हैंड बैग्स आपको शो होने शुरू हो जाते थे, राइट। अगर आपने हैंड बैग हाई डिज़ाइन का सर्च किया तो आपको एग्जॉटिक का और लावी का और अदर ब्रांड्स का हैंड बैग आपको शो होगा, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस एडवांस मॉडल, और अभी चूँकि ऑलरेडी ये रोल आउट हो चुका था अपडेट, और अभी एडवांस लेवल पे वर्क करने वाला है, आने वाले टाइम में यही मेटा का फ्यूचर है, तो ऑलरेडी आपको दिखता भी होगा कि पहले हम जब सर्च करते थे एक तरह का हैंड बैग, या लेट्स से हमने लैपटॉप सर्च किया, तो हमें लैपटॉप्स ढेर तरह के, बहुत सारे ब्रांड्स के दिखते थे, राइट। इसी तरीके से अब आप ऐसा नहीं देखते होंगे, अब देखते होंगे, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी। मे बी आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर किसी ने लैपटॉप सर्च किया तो उन्हें सिर्फ लैपटॉप शो नहीं होगा, अब उन्हें ये 3 तरह के ऐड शो होंगे। मतलब कि लैपटॉप के अलावा उनको लैपटॉप की बैटरी, लैपटॉप का डिस्प्ले, मोबाइल, टैबलेट्स, राइट, उनको डिफरेंट तरीके से ऐड शो करेगी मेटा। ऑब्वियसली पूरा का पूरा कैलकुलेशन के बाद, बस किसी को भी कुछ भी ऐड शो कर दिया, दैट्स नॉट गोना वर्क, राइट। तो ये एक एडवांस सिस्टम ऐसे वर्क करेगा, एंड स्पेसिफिक टारगेटिंग होगी। मतलब कि एक बिजनेस ओनर का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च होने वाला है, स्पेसिफिक टारगेटिंग होगी। इससे एक और चीज़ ये होगा कि एक पर्सन ने अगर ख़रीद लिया लैपटॉप, तो अब बार बार उसे लैपटॉप ही शो हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर एक पर्सन ने लैपटॉप खरीदा तो उन्हें और चीज़ें भी लैपटॉप से रिलेटेड चाहिए, स्क्रीन गार्ड चाहिए, राइट, लैपटॉप का हो सकता है केस चाहिए उन्हें, बैग्स चाहिए उन्हें, बहुत सारी ऐसी चीज़ अनलॉक होती है उसके बाद। तो ये सारी चीज़ें ये ऐड के थ्रू पॉसिबल हो पाएगी। उस यूज़र को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स शो किए जाएंगे इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो सोचिए कितना ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है ऐड मैनेजर मेटा का, जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक एआई के हेल्प से यूज़र एंड पे ऐड चलाना भी आसान हो गया। और एआई इतने बड़े लेवल पे अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करके इतने बड़े लेवल पे ऑडियंस को टारगेट कर पाएगा। तो यही है मेटा एंड्रोमेडा। आगे चलते हैं इसको समझने के लिए थोड़ा और डीप में। ए स्टेट ऑफ द आर्ट डीप न्यूरल नेटवर्क फॉर रिट्रीवल। इसमें अगर आप देखें तो ये फुल टेक्निकल टर्म यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे ये न्यूरल नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करेगा ये एल्गोरिदम, जहाँ पे आप देखिए मॉडल कैपेसिटी 10,000 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, जो अभी शायद इतनी नहीं है ऑब्वियसली, बट इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इंक्रीज़ हो चुका है ऑलरेडी, और आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा ही फर्दर इन्हांस होगा एज वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। सो ये जितने भी इसमें थ्योरीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, मेटा के थ्रू जो आर्टिकल डिज़ाइन किया गया, ये यही एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है कि अब जो हमें अलग अलग हम सेगमेंटेशन करते थे ऑडियंस का, हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स पुट करते थे, उसकी जगह पे हम क्या करें, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हम करेंगे वो क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐड करें, क्रिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे इनपुट में दें मेटा के ऐड मैनेजर में। लाइक हम ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस क्रिएट करें, अलग अलग इमेजेस क्रिएट करके अलग अलग हेडिंग्स H1, H2, H3, आपको बहुत ज़्यादा हेडिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप उन्हें पुट करिए ताकि मेटा को ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा दे पाएँ। एंड जब आप डेटा उन्हें देंगे तभी तो उनका ये एल्गोरिदम और एआई टेक्नोलॉजी वर्क करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन बनाकर ऑडियंसेस को दिखा पाएगा। अगर आप सिर्फ एक इमेज देंगे और एक ही हेडिंग लिख देंगे कि दिस इज़ एन ऑफर फॉर यू, ऐसा कुछ लिख दिया आपने एक लाइन,
तो मेटा के पास ज़्यादा ऑप्शन और चॉइस होगा नहीं ऑडियंस को सेलेक्ट करने का, राइट, उनकी एआई को। और आपके पास तो ऑलरेडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन जा चुका है। अब सिर्फ आप एआई ही सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैनुअल सेगमेंटेशन तो आप कर नहीं सकते एंड सेग्रीगेशन, राइट। तो इसीलिए अब आपको पूरा का पूरा क्रिएटिव्स पे ही लोड देना है, एफर्ट्स लगाना है। ये बहुत सारे जितने भी एड्स एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी बता रहे हैं, और मैंने भी आपको कई बार पिछले वीडियोस में बताया है कि हमें एड्स के क्रिएटिव्स पर ध्यान देना है। नॉट जस्ट एड्स, हर चीज़ में। अगर आप मान लेते हैं गूगल एड्स चलाएंगे कल को, या फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स करेंगे, आप अपने क्रिएटिव्स पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेस्ट क्रिएटिव्स, मल्टीपल क्रिएटिव्स क्रिएट करिए। तो सेम यहाँ पे फेसबुक एड्स, मेटा एड्स भी लॉजिक अप्लाई कर रहा है। यही था इस मेटा एंड्रोमेडा का एक सिंपल एंड मोस्ट प्रोबेबली इफेक्टिव सॉल्यूशन जो मैंने कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने का। अगर अभी भी आपको डिटेल में जानना है और आप मशीन लर्निंग एंड एआई में बहुत ज़्यादा डीप डाउन डाइव करना चाहते हैं, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, जो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। आप जाकर उस लिंक के थ्रू मेटा के इस आर्टिकल को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं एंड अपना एक रिसर्च आप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने क्लाइंट्स को, राइट। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊं। ऐसे वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन आई होप कि मैं आपको कुछ बेटर दे पाऊँ। इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया और मैंने आपको कोशिश की समझाने की। ऑब्वियसली मैंने ऐसे कई सारे वीडियोज़ लाए हैं, जैसे फेसबुक एड्स कैसे रन करना है, एक बिगिनर मैंने ट्यूटोरियल लाया है, एडवांस लाने की तैयारी चल रही है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड और भी बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस मैं ला चुका हूं और लाने वाला हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे ऑब्वियसली आपको सीखने का मौका मिलेगा। आप अगर नहीं सीखना चाहते, आप दूसरों को रिकमेंड करिए, शेयर करके, लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।